तो अभी तक भारत के साथ एक बहुत बड़ी लूटखोरी होती आ रही थी। पिछले कई दशकों से भारत अनजाने में अरबों डॉलर गंवाता आ रहा है, जिसका फायदा कोई और उठा रहा है। एक ऐसा देश जिसने अपनी शिपिंग ताकत से पूरी दुनिया पर कब्जा जमाया हुआ है। जी हां, बात हो रही है चीन की। पर अब भारत ने कमर कस ली है। एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो इस लूट को हमेशा के लिए बंद कर देगा। यह बदलाव न सिर्फ हमारे समुद्री व्यापार को मजबूत करेगा, बल्कि भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आइए जानें कैसे भारत चीन की इस लूट से बचने के लिए तैयार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल भारत समुद्री रास्ते से सामान लाने और भेजने के लिए लगभग 85 बिलियन डॉलर खर्च करता है, जिसमें से 60 से 70 बिलियन डॉलर सीधा चीन की कंपनियों को चला जाता है। वजह, हमारे पास खुद के कार्गो जहाजों की कमी है। इस कारण हमें चीन की शिपिंग कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो हमारे देश के लिए एक बड़ा घाटा साबित हो रहा है। लेकिन अब इस लूट का खेल खत्म होने वाला है। भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने कार्गो शिप्स की संख्या में 1000 नए जहाज जोड़ने की योजना बना ली है और जल्द ही ये प्लान हकीकत में बदलने वाला है। ये खबर वाकई भारत के भविष्य को बदलने वाली है और इस मामले में एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अभी तक चीन हमारी जेब से अरबों डॉलर निकालता रहा है, लेकिन अब भारत ने ऐसा दमदार कदम उठाया है कि इस लूट का हमेशा के लिए खेल खत्म होने वाला है। पूरी अपडेट क्या है, कैसे भारत ने यह बड़ा फैसला लिया है, वो सब इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि चीन की ये लूटखोरी खत्म हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी जरूरी जानकारियां मिलती रहें। दरअसल अगर देखा जाए तो इस समय भारत के पास कुल मिलाकर सिर्फ 1500 कार्गो शिप्स हैं, जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े कंटेनरों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए होता है। अब सोचिए, वहीं चीन के पास लगभग 6500 से भी ज्यादा कार्गो शिप्स हैं, जो दुनिया भर के देशों का 70% समुद्री व्यापार कंट्रोल करते हैं। यानी शिपिंग बिजनेस में भारत की हालत इतनी कमजोर है कि हमारी मौजूदगी न के बराबर है। और जैसे जैसे भारत एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर रहा है, हमारी शिपिंग क्षमता की कमी हमें पीछे खींच रही है। भारत का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और इसके लिए कार्गो शिप्स की जरूरत भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन सोचिए, हमारे पास सिर्फ 1500 कार्गो शिप्स हैं, जिनसे हम दुनिया भर से माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। हर साल भारत को कंटेनर के आयात और निर्यात के लिए करीब 85 अरब डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, और ये पैसा उन विदेशी कंपनियों को जाता है जो हमारे लिए शिपिंग का काम करती हैं। जरा सोचिए, इतना बड़ा नुकसान सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास खुद के शिप्स की कमी है। अब जरा सोचिए, हम हर साल समुद्री व्यापार में 85 अरब डॉलर खर्च करते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 10 अरब डॉलर हमारी अपनी कंपनियों को मिलता है। बाकी का 75 अरब डॉलर सीधे विदेशी कंपनियों, खासकर चीन के हाथों में चला जाता है। यानी कि इसमें से 60 से 70 अरब डॉलर अकेले चीन की झोली में जाता है। मतलब हमारी कमाई से चीन अपनी जेब भर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हमारे देश के आर्थिक भविष्य के लिए खतरनाक है। पर अब भारत ने इस लूट को रोकने के लिए एक दमदार प्लान तैयार कर लिया है। अब हम न सिर्फ अपने समुद्री व्यापार पर कब्जा जमाने जा रहे हैं, बल्कि चीन पर अपनी निर्भरता भी खत्म करेंगे। भारत जल्द ही इस गेम को पूरी तरह पलटने वाला है। लेटेस्ट खबरों के मुताबिक अब भारत में एक नई शिपिंग कंपनी खुलने जा रही है, और मजेदार बात यह है कि इसमें थोड़े बहुत नहीं, बल्कि करीब 1000 बड़े बड़े कार्गो जहाज शामिल होंगे। ये जहाज सिर्फ कंटेनर ही नहीं, बल्कि पेट्रोलियम, गैस और फर्टिलाइजर जैसे भारी सामान भी लाने ले जाने के लिए बनाए जा रहे हैं। और सबसे कमाल की बात, इससे भारत के साथ हो रही अरबों की लूट खत्म हो जाएगी। जो पैसा हर साल चीन जैसी कंपनियों को जा रहा था, वो अब भारत के पास रहेगा और हम दुनिया से भी और ज्यादा कमाई करेंगे। अब तो भारत वाकई में समुद्र का बादशाह बनने जा रहा है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि भारत का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिना किसी देरी के तेजी से होगा, क्योंकि अब हमारे अपने कार्गो शिप्स समय पर सामान डिलीवर करेंगे। सोचिए, इतने बड़े मार्केट के बावजूद
85 अरब डॉलर में से हमारी भारतीय कंपनियों को सिर्फ 10 अरब डॉलर का ही शिपिंग बिजनेस मिलता था। बाकी सारा पैसा विदेशी कंपनियों की जेब में चला जाता था। लेकिन अब भारत ने ये खेल पूरी तरह पलटने की ठान ली है और इससे हमारा व्यापार भी दौड़ेगा और देश का पैसा भी देश में रहेगा। दोस्तों, एक बात समझिए, भारत हर साल लाखों टन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर जैसे प्रोडक्ट्स दूसरे देशों से मंगाता है और ये सब सिर्फ समुद्री रास्तों से आता है। साथ ही हम इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स और खाने पीने की चीजें भी दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहां समस्या यह है कि हमारे पास कार्गो शिप की संख्या बहुत कम है, इसलिए हमें चीन की शिपिंग कंपनियों का सहारा लेना पड़ता है। इसका नतीजा, हर साल अरबों रुपए हमारे हाथों से यूं की फिसल जाते हैं। यह सच में चिंता की बात है। अगर आप इस मैप पर ध्यान दें तो देखेंगे कि भारत एक ऐसा देश है जहां समुद्री रास्ते से व्यापार करना बेहद आसान है। सऊदी अरब, इराक, रूस, अमेरिका, हर जगह हमारे लिए समुद्र का रास्ता ही सबसे सही विकल्प है। और भले ही चीन हमारा पड़ोसी हो, लेकिन वहां के ज्यादातर सामानों को लाने ले जाने के लिए भी हमें शिपिंग का ही सहारा लेना पड़ता है। तो सोचिए, सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ ही हम सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। इससे साफ है कि हमारे लिए अपनी खुद की कार्गो शिप्स बढ़ाना कितना जरूरी है। अगर हमारे पास और ज्यादा कार्गो शिप होते तो हम न सिर्फ चीन की लूट से बच सकते थे, बल्कि विश्व व्यापार में अपनी एक मजबूत पहचान भी बना सकते थे। अगर हम भारत के शिपिंग डेवलपमेंट की बात करें तो सरकार ने 1000 व्यापारिक जहाज बनाने की भव्य योजना तैयार की है। सुनने में ये योजना बेहद शानदार लगती है, लेकिन हकीकत में इसे अमल में लाना इतना आसान नहीं है। भारत में सिर्फ 6 से 7 शिप बिल्डर्स हैं जो 80 मीटर से बड़े जहाज बनाने में सक्षम हैं और हर एक साल में मुश्किल से 6 से 7 जहाज ही बना पाते हैं। इसका मतलब यह है कि 1000 जहाजों को समुद्र में उतारने के लिए करीब 10 साल का लंबा सफर तय करना होगा। लेकिन सोचिए, जब ये विशाल जहाज समंदर में भारत की ताकत का प्रतीक बनकर चलेंगे तो वह नजारा कितना रोमांचक होगा। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे जहाज बनते जाएंगे उन्हें तुरंत ऑपरेशन में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम असलियत देखें तो अगले 10 सालों में भी भारत की शिप बिल्डर कंपनियां 1000 जहाज नहीं बना पाएंगी। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सरकार उन कंपनियों की मदद करेगी जो फिलहाल 20 से 30 मीटर के छोटे जहाज बनाती हैं, ताकि ये छोटी कंपनियां बड़े कार्गो जहाज बनाने में भी अपना हाथ बटा सकें। तो दोस्तों, अब सोचिए कि आने वाले सालों में जब भारत के अपने कार्गो जहाज समुद्र में दौड़ेंगे तो न केवल हम चीन पर अपनी निर्भरता खत्म कर देंगे, बल्कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे। यह बदलाव भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प खबरों से हमेशा अपडेटेड रहें। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आप भारत के इस कदम के बारे में क्या सोचते हैं।